अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, इजी कटिंग स्टिचिंग ECS चैनल में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। फ्रेंड, ये मैंने चेक वाला कपड़ा लिया है और ये सिंपल कपड़ा है ट्राउज़र के साथ का। आज हम लड़कियों के लिए बहुत ही प्यारी शर्ट बनाएंगे। यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए बहुत ही परफेक्ट ये चीज़ बनाऊंगी आज मैं। ये ट्राउज़र के साथ का कपड़ा है, जो हमारा फैब्रिक बच गया ट्राउज़र में से वो है। इसको मैंने डबल कर लिया है। इसकी चौड़ाई जो है वो 19 इंच है, लेकिन इसको हमने ना डबल करके 19 इंच है। इसको हमने 17 इंच रेडी रखना है। इसकी चेस्ट 10 इंच पे इसकी लेंथ में रख रही हूँ। 14 इंच इसका तीरा रखेंगे, लेकिन 7 इंच पे हम मार्क करेंगे। हाफ इंच जो है ना हम सिलाई के लिए ज़्यादा कट करेंगे। 7 इंच शोल्डर की लंबाई होगी। 1 इंच तीरा मैंने कट कर लिया ऊपर से। बिल्कुल जहाँ पे हमारा शोल्डर शुरू होगा वहीं से हमने इसकी डीप कटिंग ले ली। गुनाई में राउंड शेप में कटिंग कर ली। इसकी दरम्यान में कट लगा लिया मैंने। जो बैक साइड मैंने साइड पे कर ली है, और जो फ्रंट साइड है इसकी मैं डीप कटिंग करूँगी थोड़ी सी तीरे के ऊपर से। और ये शोल्डर से भी अब डीप कटिंग करूँगी, तकरीबन 1.25 इंच रखूँगी मैं शोल्डर से डीप कटिंग इसकी। जो फ्रंट साइड है उसको मैं आगे से कट करके अलग-अलग कर लेती हूँ। दोनों पीस 2 पीस कर लिए मैंने। ये हमारा जो फैब्रिक है कमीज़ के लिए, इसकी मैंने तकरीबन 28 इंच चौड़ाई ले ली है। तकरीबन जो शर्ट है हमने 33 इंच 33 इंच हमने रेडी रखनी है। 9 इंच मैंने ऊपर से इसका मार्जिन छोड़ दिया है, और 9 इंच से आगे मैं इसको तकरीबन 35-36 इंच पे हम इसको कट कर लेते हैं। सिंगल डबल करके ये ज़्यादा हो जाएगा। एक साइड मैंने इसकी लंबाई जो है 36 इंच रखी है। 36 इंच मैंने फैब्रिक को डबल कर लिया है। अब अगली और पिछली दोनों साइडें मैंने बराबर कर ली हैं। इसकी 3 इंच मैंने यहाँ से डीप किया है इसको। 3 इंच राउंड शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हल्की सी हम इसके दामन में भी गोलाई की शेप कटिंग करेंगे, गोलाई शेप देंगे हल्की सी। ये वाली लेस हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे। फ्रंट बाजू इसके मैंने कट करके अलग कर लिए हैं। ये 2.5 इंच मैंने गला जो है ना इसकी चौड़ाई रखी है, और 2.5 इंच ही मैंने इसकी लंबाई रखी है। इसी तरह मैं तकरीबन 1.25 इंच जो है ना इसकी डीपनेस रखूँगी बैक गले की, और चौड़ाई जितनी फ्रंट की है उतनी ही बैक गले की चौड़ाई है। 8 इंच इसका गला आगे वाला बना है। ये मैं जो पांचों में हम लगाते हैं या बुकरम लगाते हैं टफ, वो मैंने यूज़ कर रही हूँ मैं इसकी पट्टियाँ बनाने के लिए। ये मैंने जो शर्ट का कपड़ा है जो नीचे घाघरा तैयार होगा उसके साथ का फैब्रिक लिया है मैंने पट्टी तैयार करने के लिए। देखिए इसको डबल कर लिया मैंने। ये जो मर्दाना टफ होती है वो यूज़ कर रही हूँ मैं इसके अंदर। थोड़ा सा ज़्यादा रख के इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए ये तकरीबन 16 इंच मैंने पट्टी कट करके रेडी रखी थी। ये इसके बाजू के ऊपर मैंने लेस लगा के इस बाजू मैंने रेडी कर लिए हैं पहले ही। जी फ्रेंड, ये मैंने जो चेस्ट की सीधी साइड ही ली है, और इस पर मैंने पट्टी रख के जिस तरह हम मर्दाना कमीज के ऊपर पट्टी लगाते हैं बिल्कुल सेम वही ट्रिक हम यूज़ करेंगे इसके लिए। यहाँ पे ये देखिए फैब्रिक जो पट्टी का वो मैंने एक्स्ट्रा रखा है, बाद में कट करके हम उतार लेंगे। सेम यही ट्रिक मैं इस दूसरी साइड पे भी यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए मैं वही ट्रिक मैंने इधर अप्लाई की है। आराम आराम से और सफाई के साथ आप ये काम कीजिएगा। इसके भी मैं ये साइडों पे लेस यूज़ करूँगी।
एक एक पैर का मार्जिन रख के मैं सिलाई लगा रही हूँ यहाँ पे दोनों पट्टी के ऊपर। जी फ्रेंड, आप बिल्कुल सेम थ्रेड लेके मैं इसके ऊपर लेस के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ बिल्कुल किनारे पे। बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे हम सफाई के साथ, नफासत के साथ बिल्कुल। ये मैंने दोनों फटियाँ जो हैं ऊपर नीचे रख के इनको मैं सिलाई लगा के देखें रेडी कर लिया इनको मैंने। ये मैंने इकट्ठी कर ली हैं दोनों। दरमियान में कट लगा लेते हैं। ये मैंने बैक साइड ले ली है शर्ट की। शर्ट की जो नीचे वाला मैंने पेटी का कपड़ा है फैब्रिक वो मैंने सीधा रख लिया है। जो ऊपर मैं ज्वाइंट कर ली हूँ जिसके ऊपर मैं पिनटेक्स डाल रही हूँ उसको मैंने उल्टा कर लिया है। उल्टा करके इसके ऊपर पिनटेक्स डालेंगे। जितने भी हमारे कपड़े पे डाल सकेंगे हम डाल लेंगे। 4 5 6 7 जितनी भी डलेंगी कपड़े के हिसाब से, चौड़ाई के हिसाब से डलेंगी। आप भी जितनी चाहें डाल सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल दरमियान में से सिलाई लगानी शुरू की थी। बैक वाली साइड जो मैंने पेटी बनाई है उसके ऊपर दरमियान में मैंने चेस्ट के ऊपर सिलाई लगाना शुरू की है। अब बिल्कुल जो मैंने पहले चुंट डाले हैं उनके मुखालिफ सीमत में मैं दूसरी साइड पे भी जो बनाई है हमने चेस्ट उसके ऊपर कपड़ा रख के तो मैं पिनटेक्स डालती जा रही हूँ। दोनों साइडों में जो हमारा फैब्रिक के बराबर में आना चाहिए, ज़रा भी कोई इधर ज़्यादा कम ना हो। अब मैंने फ्रंट साइड ले ली है। ये मैंने नीचे चेस्ट रखी है जो मैंने रेडी की है पहले सिलाई करके टफ लगा के मैंने रेडी की है पट्टी बना के मैंने नीचे रख ली है। अब ऊपर मैं पिनटेक्स डाल रही हूँ घाघरे वाले कपड़े की। बहुत ही प्यारी ये शर्ट बन के रेडी होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सेम वही ट्रिक जो मैंने पिछली वाली चेस्ट के ऊपर इस्तेमाल की वही मैं इधर यूज़ करूँगी। मैंने फ्रंट की जो है चेस्ट और घाघरा ये मैंने रेडी कर लिया है। ये फ्रेंड इस कपड़े को हम साथ साथ नीचे करते जाएंगे ताकि ये सिलाई के नीचे आ जाए और ऊपर ऊपर एक पैर का मार्जिन रख के सिलाई लगाएंगे। इस कपड़े का हम ख्याल रखेंगे जो नीचे हमने जो सिलाई का मार्जिन हाफ इंच छोड़ा था ना उसको नीचे हम सिलाई में लेके आएंगे। उस कपड़े के ऊपर ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, उसको हम तनहा नहीं छोड़ेंगे धागे निकलने के लिए। ये फ्रेंड बिल्कुल सेम यही तरीका जो मैं बैक साइड पे भी अप्लाई करूँगी। ये मैंने जो लेस ली है हम घाघरे पे भी यूज़ करेंगे। ये देखें ये मैं ना जो चेस्ट बनाई है चेस्ट के ऊपर बैक साइड वाली जो चेस्ट है उसके ऊपर और फ्रंट वाली साइड वाली जो चेस्ट है दोनों चेस्ट के ऊपर मैं इनको अप्लाई करूँगी। कपड़े को ज़रा भी खिंच ना आए ढीले हाथ की मदद से लगाएंगे हम। किनारे किनारे पे सिलाई लगाती जा रही हूँ मैं। सेम यही ट्रिक मैं पीछे वाली जो चेस्ट बनाई है मैंने उसके ऊपर भी अप्लाई करूँगी अभी। ये फ्रेंड ये लग के एक सिलाई मैंने लगा के रेडी कर ली है। अब दूसरी सिलाई जो है ना यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी और सिलाई का जो मशीन का फुट है ना उसको हम ऊपर उठा के ना फिर सिलाई लगाएंगे। थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे इसको ताकि ये जो लेस का डिज़ाइन है ये आगे पीछे ना जाए और फुट के दबाव के नीचे आके आगे पीछे इसकी जो छोटे छोटे से इसमें बने हुए हैं होल से वो मुड़ने ना पाए। ये देखिए मैंने सिलाई लगाई है, आपको दिखा रही हूँ मैं सामने। ये देखिए बिल्कुल सीधे आ चुके हैं। अगर हम पैर को दबाव ज़्यादा होता फुट का और ये सारी जो है ना
आगे पीछे हो जानी थी, ये फिनिशिंग जो है लैस की बिल्कुल ख़त्म हो जानी थी। अब मैं तीरे की सिलाइयाँ लगा रही हूँ। अब मैं इन सिलाइयों को डबल करूँगी। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा सिलाई वाला जो कपड़ा है, हम इसको ना सिलाई के नीचे ले आएंगे, इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जी फ्रेंड, अभी फिटिंग सिलाई लगाने जा रही हूँ मैंने 7 इंच जो है ना शोल्डर रखा है, कंधा रखा है इसका। शोल्डर की सिलाई मैंने 7 इंच पे लगाई है। हल्का सा डीप करेंगे हम कमर फिटिंग में से, क्योंकि ये शर्ट जो है ये खुली ही प्यारी लगती है और खुली ही अच्छी लगती है ये, इसलिए इसकी फिटिंग नहीं होगी। सेम वही ट्रिक मैं दूसरे साइड पे अप्लाई करूँगी। ये मैंने लेस रेडी कर ली है। ये लेस लगाने का भी तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ मैं, जब दामन पे लगाएंगे। शर्ट के कफ जो है, बाजू का जो कफ है उसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ मैं। 7 इंच शोल्डर रखा है, लेकिन बाजू का 7 इंच पे सिलाई नहीं लगाएंगे। जितना भी खुला है मैंने सारा ही खुला रख लिया है, इसलिए कि इसके जो हम शोल्डर का ऊपर तीरा होगा, तीरे वाली जगह पे हम सिलाइयाँ लगा के यहाँ पे हम पिंक टेक्स डालेंगे, बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। अब मैं शोल्डर और जो कमीज़ का शोल्डर और बाजू का शोल्डर मैं आपस में ज्वाइन करने लगी हूँ। अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे पिन टेक्स डालेंगे हम शोल्डर के ऊपर। बिल्कुल ढीले हाथ की मदद से सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए, ये हमारे शोल्डर की सिलाई है और ये हमारा जो बाजू का शोल्डर है वो है। यहाँ पे हम ना देखें, बिल्कुल जो मैंने कट लगाए थे, बाजू का कट और जो शोल्डर की सिलाई है बिल्कुल बराबर में आनी चाहिए। हम पिन टेक्स डाल के इनको बराबर कर लेंगे, आमने सामने लेके आएंगे। यहाँ से देख लेंगे, अगर हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है तो हम वो उसकी भी पिन टेक्स डाल के बिल्कुल बराबर करेंगे इसको। जी फ्रेंड, यही तरीका मैं दूसरे शोल्डर पे भी अप्लाई करूँगी। जी फ्रेंड, ये बन के रेडी हो चुका है हमारे शोल्डर। ये मैंने जो कमीज़ का जो शर्ट का गला है उसको पकड़ा है मैंने, इसकी पैमाइश करते हैं अभी। जी फ्रेंड, ये तकरीबन ये देखिए 8 इंच पे, पौने 8 इंच पे हो रहा है। ये 16 इंच से भी ज़्यादा बड़ा है। इसको तंग करने के लिए हम, ये बहुत बड़ा बहन हो जाएगा, इसको तंग करने के लिए मैं बिल्कुल यहाँ पे ना पैर का मार्जिन रख के सिलाई लगा रही हूँ ढीले हाथ की मदद से। अगर आपसे भी बहन कभी खुला हो जाए, यानी कि गला बहुत बड़ा हो जाए, आप भी इसी तरह कर सकते हैं। बिल्कुल ढीले हाथ की मदद से सिलाई लगा लें। फिर इसकी पैमाइश करेंगे हम। 14.5 इंच तकरीबन हमने रेडी रखना है इसको। जी फ्रेंड, ये देखिए कितना इसमें फ़र्क आ गया। अब मैंने बैन कट करके रेडी कर लिया है। इसको मैंने पेस्ट कर लिया कपड़े के ऊपर। इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाती जा रही हूँ। अब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो में शर्ट सिलाई करते हुए सबसे यूनिक और अच्छी चीज़ कौन सी लगी है इसमें। अगर आपको डिज़ाइन पसंद आया तो फिर भी शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं इसमें क्या तब्दीली और लानी चाहिए थी मुझे। ये परफेक्ट तरीका है या कि कुछ तब्दीली करनी चाहिए थी इसमें मुझे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ये देखिए, बहन का जो ऊपर वाला कपड़ा एक्स्ट्रा में उसको कट कर दिया है और कट करके बहन के ऊपर इसमें मैंने कट लगा लिए हैं। ये जहाँ से हमारी बहन जो है ना कमीज के साथ ज्वाइंट होगी उसको मैं कट कर रही हूँ। अब बिल्कुल दरमियान में हमने एक कट का निशान लगा लिया है और इसको सीधा कर लेते हैं। कैंची की नोक की मदद से इसके कोने बाहर निकाल लेते हैं। अभी चलें, अब बहन लगाना शुरू करते हैं। मैंने कमीज़ की उल्टी साइड ले ली है और बहन की मैंने जो है ना, बहन मैंने सीधा पकड़ा हुआ है,
फोल्डर भी बोलते हैं, लेकिन इसको मैं तो बैन ही बोलती हूँ। बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई आएगी। हमारे जो बैन का जो टफ लगाई हुई है उसके साथ साथ किनारे के ऊपर जो टफ है ना, टफ वाला कपड़ा, बिल्कुल उसके ऊपर सिलाई ना आने पाए। जो मैंने टफ लगाई है उसके ऊपर ज़रा भी सिलाई ना, सिलाई जो ना उसकी जड़ में आनी चाहिए बिल्कुल। जी फ्रेंड, यहाँ पे हम कट लगा के बैन के जो मैंने कपड़ा साथ में किया ना, सिलाई का जो मार्जिन रखा वहाँ पे हमने कट लगा लेने हैं छोटे छोटे से। यहाँ पे कट लगाने हैं। बिल्कुल सेम यही ट्रिक मैं सारी बैन के ऊपर अप्लाई करती हूँ। अगर मैं आपको सारा दिखाने बैठ गई तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको ना स्टार्टिंग और जो लास्ट पे आ रहा है सब मैं वही दिखा रही हूँ आपको। लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं छोटी से छोटी वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर भी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी फ्रेंड, ये मैंने दामन पे लेस लगाना शुरू कर दिया। तकरीबन मैंने पौना इंच नीचे कपड़ा छोड़ दिया और मैं उसके ऊपर मैंने ये शर्ट का कपड़ा सीधा रखा और लेस को मैंने इसके ऊपर उल्टा रखा हुआ है। यहाँ से हम कोना बना लेंगे। किसी भी चीज़ की मदद से हम इसको थोड़ा सा ढीला कर लेते हैं पकड़ के। ये देखिए, हमारी सिलाई में भी आसानी रहेगी और खूबसूरती आ जाएगी। यहाँ पे मैंने सीधी सिलाई एक सिलाई मैंने सिंगल लगा लिया। अब डबल सिलाई लगा रही हूँ मैं अंदर फोल्डिंग करके। पहले मैंने इसको सिलाई लगा के मैंने इसको कर लिया है प्रेस की मदद से मैंने इसकी तहें सीधी कर ली हैं। अब किसी भी चीज़ की मदद से, पेंसिल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, उसकी मदद से हम जितने भी इसके धागे बाहर निकले हैं उन सब धागों को अंदर हमने सिलाई के नीचे लेके आना है। धागे बाहर रह जाएंगे तो बहुत बुरे लगेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये बटन इसके ऊपर कौन से मुझे लगाने चाहिए। ये वाले बटन ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं या ये छोटे वाले बटन मल्टी अच्छे लग रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये कौन से बटन मुझे इसके ऊपर लगाने चाहिए। फ्रेंड, हमारी जो शर्ट है बिल्कुल बनके रेडी हो चुकी है। ये देखिए कितनी प्यारी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल जाने वाली सब बच्चियां जो पहन सकती हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।